हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। चरवाहों का माफ करना, चरवाहा भेड़ों का प्रभु यीशु मुझे अपना एक मिनट माफ करना, ही बीच में कॉल आ गया एक्चुअली, एक मिनट, इसलिए मेरा ध्यान उधर से उधर जा रहा भैया। हाँ जी हाँ जी, नीरू आपको सुनाई दे रहा है अब? भैया 1 मिनट में किरण को लगा रही हूँ, किरण फोन कर रही है। आप हाँ जोड़ लो उसको, लेकिन यहाँ से काटना मत आप, ठीक है? किसी में से जोड़ लो, आप जोड़ लो ना उसको अपने साथ में। एक मिनट, हेलो नीरू। हाँ जी भैया। नीरू भैया अभी रहने दो, देखो अभी दिक्कत हो जाएगी तो आप रहने दो, ठीक है? ठीक है बेटी। चलो अभी हम फिर से शुरू करते हैं इस गीत को। चरवाहा भेड़ों का प्रभु यीशु, खोजने वाले को मिलता प्रभु यीशु, मेरे भजन का अर्थ है प्रभु यीशु, पतितों का मित्र है प्रभु यीशु, सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे भक्त का भी भक्त है प्रभु यीशु, मेरे भक्त का उजियाला प्रभु यीशु, मेरी महिमा की आशा प्रभु यीशु, मेरी दौड़ का निशाना प्रभु यीशु, सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे जीवन की रोटी प्रभु यीशु, मेरे जीवन का जल है प्रभु यीशु, मधुर शहद से मीठा प्रभु यीशु, मेरे जीवन का दाता प्रभु यीशु, सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे जीवन का आदर्श प्रभु यीशु, अगुवाई करता है प्रभु यीशु, मुझे तसल्ली देता है प्रभु यीशु, मुझे ढाढ़स देता है प्रभु यीशु, सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। सेवा करना सिखाता प्रभु यीशु, मिलके रहना सिखाता प्रभु यीशु, मुझे साक्षी बनाता प्रभु यीशु, प्रार्थना करना सिखाता प्रभु यीशु, सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। तारनहार जगत का प्रभु यीशु, दूतों का
का परमेश्वर प्रभु यीशु मुझे अपना बनाने आया, यीशु गले अपने लगाने आया यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। सब लोगों को सुनाई दे रहा है ठीक से? हाँ जी भैया। चलिए ठीक है। अनूप भाई थोड़ा जल्दी कॉल किया कीजिए, 7 बजे का टाइम है। हाँ ठीक है। हाँ, थोड़ा फिर बीच में ना दिक्कत हो जाती है। चलिए, सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। आइए हम आज के वचन में हम जाएंगे। और पिछले हफ्ते हमने याकूब की पुस्तक से कुछ बातों को पढ़ा था। आज हम उसी भाग में से थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे। याकूब पहला अध्याय और उसका 12 वचन से हम देखते हैं। याकूब पहला अध्याय, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा छोटा रखने का, जिससे कि समय पर हम लोग खत्म करें। याकूब पहला अध्याय, नए नियम में सब लोग जानते हैं। आज वो परिवार हमारे साथ नहीं जुड़ा है तो कोई बात नहीं। 12 से लेकर हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे इस पूरे अध्याय के आखिर तक, 27 आयत तक, और फिर हम कुछ बातों को देखेंगे। तो पहला वचन मैं पढ़ता हूँ, दूसरा वचन आप लोग सब पढ़िए। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना करे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है वो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा करते हैं और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती हो पाप हो जाती है और पाप जब बढ़ जाता है मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम विषय है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण पर छाया करती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। मेरे प्रिय भाइयों, ये बात जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में भी और क्रोध करने में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव को दूर करके वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जिससे निर्भय गया और जो तुम्हारे प्राण को उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन सुनने वाला और चलने वाला ना हो तो वह उसके समान है जो अपने स्वाभाविक देखता है। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति व्यवस्था पर ध्यान देता रहता है वह अपने काम में पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति विधवाओं के गले में उनके सामने अपने आप को संसार से मुक्त है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे इस अध्ययन को आशीषित करे और स्वयं हम सबसे बातें करे। हाँ, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते कुछ बातों को देखा था, मैं उनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ बिंदु जो हैं, उन्हें दोहराना चाहता हूँ। हमने 12 आयत से पढ़ा था और पिछले दिनों में हम मन के विषय में परमेश्वर ने बोझ दिया कि हम इसको समझें।
क्योंकि ये टॉपिक हमें मैंने जैसे पहले भी बताया था, परमेश्वर ने ही दिया। जब हम दूसरे कुरिन्थियों 11 अध्याय में पढ़ रहे थे, पौलुस ने बताया कि अ, हमारा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ अब जुड़ गया है, और एक वो बहुत पवित्र रिश्ता है, और परमेश्वर हमसे एक ही उम्मीद रखता है कि हम इस रिश्ते में विश्वास योग्य बने रहें। हमारा मन उसके प्रति बिल्कुल सिधाई से हम चलने वाले हों। तो इस मन को हमें समझने की ज़रूरत है। इस मन की क्या भूमिका है हमारे जीवन में? जैसे मैंने पिछले बुधवार को कहा था कि परमेश्वर का आत्मा हमें ये बात दिखाता है कि ये सारा मन का खेल है। मन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जो भाग है हमारे हमारे इस जो है हमारी जो सृष्टि है, जैसे हमने पिछले बुधवार को हमने पढ़ा था पहले थिस्सलुनीकियों और उसके 5 अध्याय और 23 वचन में हम देखते हैं कि आत्मा, प्राण और देह, ये 3 शब्द वहाँ पाए जाते हैं। तो हमारा जो पूरा जो सृष्टि है वो 3 तरफ़ा है। हम एक शरीर भी हैं, और इस शरीर में एक आत्मा बसता है, और क्या है हमारे पास परमेश्वर ने एक मन दिया है, जो बुद्धि है, जो समझ है, जो भावनाएँ हैं, ये सब कुछ मिला के। आम तौर पर हम आत्मा और मन या प्राण को एक पर्यायवाची शब्द, या जैसे कहते हैं एक दूसरे के बदले में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो कुल मिला के अगर हम इसको और शॉर्ट कर लें, 3 से हम सिर्फ 2 चीज़ों में बाँट दें, एक बाहरी रूप है, एक अंदरूनी रूप है। और ये जो अंदरूनी रूप है, ये बहुत हमारा असली जो पहचान है, वो हम अंदर से क्या है, वो है। और जब तक हम अंदर से पूरा जो परमेश्वर का वचन है, वो हमारे अंदर के परिवर्तन के विषय में ही बात करता है। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर अगर आप एक जिसे कहते हैं ना, मोटे-मोटे तौर पर अगर हम समझें वचन को, पूरे बाइबल को, तो पुराने नियम से लेके जो नए नियम तक का सफर है, वो वास्तव से क्या है, हमें शरीर से एक तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मन की तरफ ले जा रहा है। देखिए, पुराने नियम में शरीर का खतना होता था। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं मालूम है, तो खतना क्या होता था, आज भी हम जानते हैं। कुछ ऐसे धर्म हैं जो क्योंकि ये एक भेद की बात है, संसार के लोग इसको नहीं इस पर विश्वास करते, लेकिन सच्चाई ये है कि जो व्यवस्था दी गई थी मूसा को, उस व्यवस्था को दुनिया के कोने-कोने में तक पहुँचाया गया, लोगों ने सुना, और इसीलिए कई धर्म की आज भी, जैसे हम देखते हैं, कई हिंदू धर्म के लोग भी और कई दूसरे धर्म के जो रीति-रिवाजों का पालन करते हैं, वो कहीं न कहीं पुराने नियम की व्यवस्था पर ही आधारित है। और खतना खतना एक ऐसी विधि, एक ऐसी परंपरा होती थी, जो एक बाहरी एक चिन्ह होता था कि हमने जो है जो है एक तरीके से, जैसे हम लोग वोट देते हैं तो एक निशान लग जाता है हाथ में। तो खतना क्या होता था, जो खाली पुरुषों का, जो जो लड़के होते थे, जब वो बच्चा पैदा होता था, तो लड़के का जब 8 दिन होते थे, तो उसकी जो खलड़ी होती है, वहाँ से थोड़ा-सा मांस काट दिया जाता था, और एक वो निशान था। लेकिन हम देखते हैं कि वो बाहरी जो खतना है, उसका मन से कोई लेना-देना नहीं है। जितनी भी विधियाँ थी पुराने नियम में बलिदान करने की, और तरह-तरह के बलिदान, अर्पण वहाँ पर करने होते थे, उनका मन से कोई लेना-देना नहीं था। मन तो अ, कब बदलेगा, अ, जब हम फैसला करेंगे, है ना? हमारे को ये शक्ति दी गई है, ये इच्छा शक्ति हमारे पास है। लेकिन ये फैसला हम क्या देखते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें ये बात समझ में आती है कि ये फैसला हम लेने में सक्षम नहीं रहे, क्योंकि पाप में गिर गए। हाँ, लेकिन परमेश्वर की सहायता से हम ये फैसला ले सकते हैं। जितने भी पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हम देखते हैं, जितने भी किरदार हैं, या जो भक्त जन हैं, जैसे नूह था, या नूह से पहले हम हाबिल का उदाहरण ले लें, फिर हम अब्राहिम को ले लें, फिर हम इसहाक, याकूब, मूसा, यूसुफ, दाऊद, और जितने भी भविष्यवक्ता थे, ये सब, इन्होंने, यह बात पवित्र आत्मा जी हम पर प्रकट करते हैं कि इन्होंने कहीं न कहीं इस बात को समझा, अपनी दुर्दशा को समझा, और फिर उन्होंने परमेश्वर को पुकारा आत्मा में। और परमेश्वर तो आत्मा है,
परमेश्वर इस सृष्टि में हमेशा से वास करता है। बाइबल के पहले ही पद में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर जो बेडौल पड़ी थी मंडरा रहा था। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति तो पृथ्वी पर हमेशा से है। ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए तभी परमेश्वर की एंट्री हुई, नहीं। प्रभु यीशु मसीह का आना तो एक विशेष कारण से था। तो हम देखते हैं कि मन धीरे धीरे जैसे हम नए नियम की तरफ आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा मन की भूमिका पर जोर देने लगता है। हम देखते हैं मत्ती के 5 अध्याय में ही प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, जो उनका एक सबसे पहला हम कह सकते हैं सरमन जिसको बोलते हैं, पहला संदेश, जो एक मुख्य संदेश था प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर दिया। वो हम देखते हैं मत्ती के 5 अध्याय में, मत्ती 5 और 8 में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और उससे पहले भी हम देखते हैं 4 अध्याय में उसकी 17 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से प्रचार किया। क्या किया प्रचार? 17 आयत को हम मिलके पढ़ते हैं, 4 और 17 मत्ती। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। तो अब देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आते हैं वो मन की बात करते हैं। वो वाली मन की बात नहीं जो हम सुनते हैं यहाँ पे आजकल, है ना, जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं अपने मन की बात बताते, वो वाली बात नहीं थी, है ना। लेकिन मन की बात प्रभु यीशु मसीह ने मन के विषय में बात करना शुरू किया, मन फिराओ। और फिर बोला धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, है ना। हाँ कौन सा? मत्ती 5:30 नहीं, हाँ, है ना। तो हाँ, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, मत्ती 5:3 में भी लिखा है, और मत्ती 5:8 में है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं ना। तो और कई बार हम देखते हैं मन के विषय में परमेश्वर का वचन नए नियम में हमसे बात करता है। तो अभी जब हम याकूब के इस पहले अध्याय में हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी मन से संबंधित कुछ बातें हैं, या कुछ बातें हैं जिनका संबंध सीधे सीधे हमारे मन से है। जैसे मैंने पिछले दिनों में आपको बताया कि अगर हम इस बारे में विचार करें, हमारा मन किन चीजों से प्रभावित होता है। जो परमेश्वर ने हमें इंद्रियां दी हैं, हमें अंग दिए हैं, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुंह, और भी, है ना, पूरा शरीर जो है वो हमारे मन पर प्रभाव डालता है। तो हमने आंखों के विषय में कुछ उदाहरण देखे थे, है ना। अय्यूब के जीवन से देखा, वो कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ एक वाचा बांधी है कि मैं किसी भी, है ना, कुंवारी स्त्री की तरफ, है ना, गलत दृष्टि से ना देखूं। और भी हम उदाहरण देख सकते हैं। लेकिन पिछले सप्ताह जो हमने इस भाग को पढ़ा, यहाँ पर 12 आयत से याकूब के पहले अध्याय में, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है, या आप कह सकते हैं एक सच्चाई है कि जैसे जैसे विज्ञान के कुछ नियम होते हैं, वैसे आत्मिक जगत के भी आत्मिक कुछ नियम होते हैं। तो यहाँ पर जो नियम हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि हमारे जीवन में पाप की शुरुआत कैसे होती है, पाप जन्म कैसे लेता है। हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा था। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो निचोड़ है 12 आयत से लेकर 15 आयत तक, वो ये है कि 3 बातें हैं। पहली बात कि पाप कैसे होता है। हम जब बुरी अभिलाषाओं की तरफ खींचते हैं, है ना, वहां से पाप की एंट्री होती है। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है और हम सब लोगों को सिखाया जा रहा है कि भाई ये वायरस किस तरीके से आपके अंदर घुस सकता है ना। सांस के रास्ते से घुस सकता है, या मुंह के रास्ते से घुस सकता है ना। या कहीं पर भी अगर वो आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए तो वो अंदर प्रवेश कर जाएगा। और उसके लिए फिर हमें बचाव के रास्ते बताए जा रहे हैं कि मास्क पहन लो और वगैरह वगैरह, अलग अलग बातें हैं ना। हाथ धो लो, आंखों में हाथ मत लगाओ। आंखों से भी एंटर कर सकता है, कानों से भी एंटर कर सकता है। तो वैसे ही जो अभिलाषाएं हैं ये वो वायरस है ना। ये जो अभिलाषाएं हैं ये अगर हमारे अंदर जन्म ले लिया इन्होंने, तो क्या होगा,
फिर वो हमारे अंदर पाप के जो है काम शुरू हो जाएंगे ना। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि ये अभिलाषाएं, इन अभिलाषाओं में परमेश्वर हमें कभी भी नहीं खींचता है। पर कोई इसको इसलिए किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर ने ये जो है अभिलाषाएं हमारे लिए रखी हैं एक जो है लालच के रूप में। यहाँ पर याकूब इस बात को स्पष्ट बताता है, कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में या जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, इस भाग में इन 4 वचनों में आप ध्यान से सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। जो परीक्षा शब्द है इसको आप प्रलोभन नीचे दिया भी हुआ है, 14 वचन में स्टार लगा के नीचे बताया गया है कि परीक्षा का मतलब प्रलोभन। यहाँ पर जिस संदर्भ में परीक्षा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वो प्रलोभन है ना। तो परीक्षा का मतलब परखना भी होता है और परीक्षा का मतलब किसी को लालच देना भी होता है। तो वो कहता है धन्य है वह मनुष्य जो प्रलोभन में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि किस तरह से परमेश्वर ने कैन से उत्पत्ति के 4 अध्याय और उसकी छठी और 7वीं आयत में परमेश्वर ने से कहा कि पाप तेरे द्वार पर खड़ा होकर जो है खटखटाता है और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। दूसरे शब्दों में क्या है, हमें अपनी अभिलाषाओं पर प्रभुता करनी है। अभिलाषाएं आएंगी, लेकिन इन अभिलाषाओं पर हमें क्या करना है, इन्हें अपने अधीन करना है। मतलब सामने मेरे लालच आया और मैंने उसको जो है बिल्कुल उसका खंडन कर दिया, उसका इनकार कर दिया, अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने मुंह से और अपने हर एक अंग से मैंने उसका खंडन कर दिया। तब हम जो है इस मन को जो है प्रोटेक्ट कर सकेंगे, इस मन को हम सुरक्षित रख सकेंगे। ये एक समझने वाली बात है और ये बात हमें एक बार नहीं बार बार समझना है। मेरे हिसाब से हमें हर हफ्ते जो है इस बात को याद रखना है ना। या बार बार हमें इस बात को याद दिलाना कि मेरा मन सब कुछ है। इसलिए नीति वचन 4 अध्याय और 23 वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ वचन ऐसे हैं बाइबल में जो हमारे जीवन के लिए कुंजी हैं। हम पढ़ लेते हैं एक बार नीति वचन 4 और 23 को मिलकर। नीति वचन 4 और 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सब लोग हम मिलकर पढ़ेंगे, एक बार फिर से पढ़ते हैं। नीति वचन 4 का 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो इस वचन में कितनी गहराई है, कितनी स्पष्टता से परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा ये एक नीति वचन हमारे लिए दिया है कि मन ही सब कुछ है। देखा जाए तो दूसरे शब्दों में यहाँ लिखा है और सारा खेल मन का है। हाँ, और हम देखते हैं इसलिए पौलुस गलातियों की पत्री में लिखता है गलातियों के विश्वासियों को कि असली खतना क्या है, वो हृदय का खतना है। वो कहता है माफ कीजिए, रोमियो में लिखता है ना, अभी बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन रोमियो के विश्वासियों को लिखता है दूसरे अध्याय के 29 आयत में लिखता है कि असली खतना जो है वो तो हृदय का है। पुराने नियम में भले ही परमेश्वर ने एक शारीरिक विधि बताई थी कि है ना, जो परिवार में जो पहला संतान पैदा होती है और वो भी खाली लड़के के लिए है ना, उसकी खलड़ी को काट के जो है ये इस बात का एक तुम सबूत देना कि तुम जो है तुम मेरे प्रति क्या है समर्पित हो, है ना, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरी प्रजा हो। लेकिन आज हमें कैसे प्रमाण देना है, हमारे हृदय के खतने के द्वारा। और वो हृदय का खतना कैसे होगा, प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी, मन फिराओ। हमें मन फिराना है, रोज मन फिराना है। एक बहुत ही मैं आपको सरल बात बता रहा हूं, यदि आप इस बात को गांठ बांध लो तो आप अपने उद्धार के सफर में कभी भी फेल नहीं होगे। कई विश्वासियों को ये गलत फहमी रही और उसका कारण था गलत शिक्षक और उनकी खुद की गलत जो जो है सोच। क्योंकि एक सही
या आप कह सकते हैं गलत खोज, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई की खोज में होता है वो किसी भी उल्टी सीधी शिक्षा से कभी भी सहमत नहीं होगा, भले ही उसको धोखा हो जाए पल भर के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा जी उसको तुरंत जो है उस गलत शिक्षा से बचा लेंगे। और गलत शिक्षा क्या दी गई है कई मसीह लोगों को कि आपने एक बार यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो क्या है, आप तो निश्चित रूप से स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। उस विश्वास को हमें निभाना है जीवन के अंतिम क्षण तक। हाँ, ये एक अलग बात है कि जिसने एक बार पूरे मन से विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वो प्रभु प्रभु के उस प्रेम को देखेगा, जहां वचन कहता है कि अगर हम अविश्वास योग्य भी रहे तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। कहने का अर्थ क्या है, हम भयानक से भयानक गलतियां भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी गलती, कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो शायद हमें संकट में डाल सकती हैं, क्योंकि एक जगह वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। तो ये कुछ ऐसे वचन हैं जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है। पवित्र आत्मा जी के खिलाफ कोई ऐसी बात हमें नहीं करनी है। और इसके लिए मैं अभी आपको शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये सोचने वाली बात है। इब्रानी की पुस्तक में लिखता है, यदि कोई बार बार पाप करे, सच्चाई जानने के बाद भी पाप करे, तो उसके लिए भी फिर पश्चाताप की कोई जगह नहीं रह जाती। तो हम परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, हम इसको हल्के में नहीं ले सकते, या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं उसको ग्रांटेड नहीं ले सकते कि है ना, कि भाई परमेश्वर ने बोल दिया कि वो तो विश्वास योग्य रहेगा, तो मैं चाहे कितना भी अविश्वास योग्य हो जाऊं, मेरा मन चाहे कैसा भी कुछ कर ले काम, परमेश्वर मुझे बचा ही लेगा। नहीं, ये तो फिर मूर्खता का विचार है। फिर आ, हम सब इस बात को ध्यान कान खोलकर सुन ले। शाऊल शाऊल का जीवन भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जो दाऊद से पहले राजा था। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको बिल्कुल उससे मन अपना फिरा लिया। और कई लोग मानते हैं कि नहीं, शाऊल को परमेश्वर ने माफ कर दिया होगा, लेकिन ये हमारे लिए ये मानना सही नहीं होगा, क्योंकि शाऊल कहाँ पर गया मरने के बाद ये एक अलग विषय है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सिंपल सी बात है कि शाऊल के जीवन से हमें एक उदाहरण मिलता है कि हम कभी भी शाऊल जैसा जो है अहंकार और परमेश्वर के साथ, शाऊल ने परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया। क्यों किया? परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा आदर दिया, राजा बनाया अपने लोगों के ऊपर, और उसने बिल्कुल भी अपने आप को नम्र नहीं किया, अपने मन को जो है, अपने मन का खतना नहीं किया। वो दाऊद की तरह नम्र नहीं हुआ। दाऊद को देखो, दाऊद ने कितने बड़े बड़े काम किए, लेकिन कभी नहीं कहा कि परमेश्वर मैंने कुछ ऐसा किया है। बोलता है, पर अपने आप को कहता है मैं तो कीड़े के समान हूं, मैं कौन हूं, मेरा घराना कौन है। तो ये एक छोटा सा दर्शन है कि जिस आदमी का मन बदल जाता है, उसका जो स्वभाव है वो कैसा होता है। तो हमें अपने मन की तरफ ध्यान रखना है। अगर आप अपने मन की चौकसी करते रहोगे लाइफ के आखिर समय तक, और इस बात को याद रखोगे कि मुझे हर रोज अपना मन फिराना है। ठीक है, हमने संसार से मन फिरा लिया, हमने अपने पापों को स्वीकार कर लिया, हमने जो अन्य देवी देवता जिनको हम मानते थे, जो रीति रिवाज जिनमें हम फंसे हुए थे, उन सब से मन फिरा लिया, और अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन आज भी कई ऐसी बातें हैं, और जीवन के अंतिम समय तक कई ऐसी बातें रहेंगी हमारे आसपास, जो हमारे मन को विवश करेंगी, जो हमारे मन को प्रभावित करेंगी, हमारी आंखों के द्वारा, हमारे कानों के द्वारा, और हमारे होठों के द्वारा। और याकूब का जो ये भाग है बहुत ही अद्भुत भाग है, जो हमें बताता है कि किस तरह से हम अभिलाषाओं में गिर जाते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं। आज हम आगे से पढ़ते हैं, 12 से लेके 15 तक मैंने पढ़ लिया था पिछले हफ्ते हमने। 16 वचन से मैं आगे बढ़ूंगा ना, और हम कुछ बातों को देखेंगे। तो तीन बातें थी जो हमने पिछले हफ्ते हमने निचोड़ के रूप में समझी थी। पहली चीज कि परमेश्वर हमें परीक्षा में कभी नहीं डालता है, अर्थात लालच में कभी नहीं डालता है। वो हमारी परख जरूर करता है, वो हमारे को जांचता जरूर है, जैसे उसने अब्राहम को भी परखा। अब्राहम से कहा उत्पत्ति के 22 अध्याय में कि अपने बेटे को जो तू है बलिदान के रूप में चढ़ा।
लेकिन फिर परमेश्वर ने उसे वैसा नहीं करने दिया। वो उसकी एक छोटी सी परख थी, उसका एक एग्जाम था, उसका टेस्ट था। लेकिन परमेश्वर कभी लालच नहीं देता। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें पहली पुस्तक से ही इस बात का हमें दर्शन मिल जाता है कि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि हमें अपनी अभिलाषाओं पर कंट्रोल रखना है। अगर आप ध्यान से इस बात पर मनन करें तो आदम को भी परमेश्वर ने एक तरीके से यही वार्निंग दी थी कि इस बागीचे में, है ना, हर प्रकार के जो है वृक्ष हैं, लेकिन एक वृक्ष है जिससे जो तुझे तेरे को खींचेगा, वो जो है तेरे मन में अभिलाषा पैदा करेगा। लेकिन देखिए, मैं आपको वचन पढ़ देता हूँ, उत्पत्ति 2 अध्याय और उसके 15, 16 और 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर हालांकि कथित रूप में कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है या बोला नहीं गया, लेकिन इसका अर्थ क्या है, कि परमेश्वर उसको ये बता रहा था कि अपनी अभिलाषाओं पर जो है तू काबू रखना, क्योंकि ये जो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, ये जो है तुझे खींचेगा। और देखिए, इस बात की गवाही खुद जो है यहाँ पर दी जाती है। उत्पत्ति 3 अध्याय में ही हम देखते हैं, उसकी पत्नी कहती है 3 के 6 में, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो ये क्या हम देखते हैं कि वहां पर अभिलाषा थी, एक बुरी अभिलाषा में वो फंस गए दोनों। और ये अभिलाषा कैसे उनके अंदर प्रवेश करी? उनके अंगों के द्वारा। कोई भी अभिलाषा हमारे अंदर कैसे प्रवेश करती है? हमारी आंखों के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा, या हमारे कानों के द्वारा, या किसी और रूप से। किसी चीज को हम छूते हैं, किसी गंदी चीज को छुएंगे, वहां से हमें अभिलाषा आएगी, है ना। किसी गंदी जगह में जाकर हम अपने शरीर को ले जाएंगे, गंदे लोगों के बीच में ले जाएंगे, उसी को बोलते हैं गलत संगति रखना, है ना। इसीलिए भजन संहिता और उसके पहले भजन में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मतलब ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना भी पाप है, बैठना भी। मतलब आप ये नहीं कह सकते, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस में सफर कर रहा था और वहां पर, है ना, आगे वाली सीट में और पीछे वाली सीट में सब लोग मजाक कर रहे थे, वो एक अलग बात है, उसमें तो आप जानबूझकर नहीं बैठे। यस, यहाँ पर एक स्वाभाविक बात है कि जानबूझकर हमें नहीं करना है। किसी मजबूरन परिस्थिति में हम दफ्तर में काम करते हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमारे चारों तरफ ठट्ठा करने वाले होते हैं, उल्टे सीधे चुटकुले सुनाने वाले, गंदी भाषा बोलने वाले, गालियां बकने वाले। वहां पर हमें परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हमें दोषी नहीं ठहराएगा। लेकिन हाँ, हम जानते हैं कि, है ना, मान लो एक दफ्तर में हम काम करते हैं, है ना, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ, है ना, और वहां पर एक बहुत बड़ा हॉल है जहां पर सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, और मैं जानता हूं कि एक टेबल पर सारे ऐसे लुच्चे लफंगे मेरे दोस्त बैठे हैं या कुछ लोग बैठे हैं जो उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या शोभा देता है कि मैं उनके बीच में जाके ना बैठूं और अलग से कहीं जाके बैठूं, उनसे एक दूरी बना के रखूं। चाहे हमारे रिश्तेदारों में भी ऐसे लोग हों जो फालतू की बातें करते हैं, चुगली करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, हमें उनसे दूरी बना के रखना है। ये नहीं कि हम उनसे नफरत कर रहे हैं, लेकिन हमें उनसे एक दूरी बना के रखना है। और परमेश्वर जब हम प्रार्थना करेंगे इन बातों के लिए, तो खुद हमें सहायता प्रदान करेगा। तो परमेश्वर ने हमें पहले ये बात बता दी कि हमें इन अभिलाषाओं पर काबू रखना सीखना है। और तीसरी बात यह है कि हम एक चीज और देखते हैं कि जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं रहेंगे, जो अभी हम याकूब में देखेंगे, तब तक हम इन चीजों से बच नहीं सकते हैं। क्योंकि बुरी अभिलाषाएं कहाँ से आती हैं? बुरी अभिलाषाएं शैतान लेकर आता है।
बुरी अभिलाषाएं शैतान लेकर आता है हमारे जीवन में। अभी हम देखते हैं उसके विषय में भी। देखिए जो उत्पत्ति में अभी हमने एक उदाहरण पढ़ा, वहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि अभिलाषा तो थी, लेकिन उस अभिलाषा में खींचे कैसे वो दोनों, वो काम शैतान ने किया, शैतान ने उन्हें उकसाया। तो हम कोई ये भी कह सकता है कि ये अभिलाषा तो परमेश्वर ने ही बनाई है, ये उस वृक्ष को भी परमेश्वर ने ही बनाया था। बिल्कुल सही बात है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर लोग हैं, सुंदर सुंदर जगहें हैं, सुंदर सुंदर चीजें हैं जो हमें खींचती हैं। लेकिन शैतान क्या करता है, शैतान हमें उनके विषय में क्या करता है, उनके विषय में एक लालच देता है, और वो लालच जो है हमसे पाप कराता है। परमेश्वर ने उन्हें बनाया है, सुंदर बनाया है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की बात मानते तो परमेश्वर ने क्या कहा उससे कि तू उस वृक्ष की ओर मत घूरियो, तू उस वृक्ष की तरफ ज्यादा मत टकटकी लगा के देखियो ना। क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा तो मृत्यु आएगी तेरे जीवन में। जब परमेश्वर ने उसको इतना बता दिया कि मृत्यु आएगी, तो उसे खुद सोचना चाहिए था कि मैं इसकी तरफ टकटकी लगा के क्यों देख रहा हूं मुझे। लेकिन क्या किया, जब शैतान आया, किसने उनको मजबूर किया टकटकी लगा के देखने के लिए? शैतान ने, है ना। तब तक वो डर रहे थे दोनों, तब तक वो परमेश्वर की बात को अपने मन में रखी हुई थी उन्होंने, और वो बहुत आनंदित थे क्योंकि वहां पे बहुत सारे और पेड़ थे, सब कुछ था। तो परमेश्वर ने जो बहुत सुंदर चीजें बनाई हैं इस दुनिया में, वो कहीं ना कहीं हमारी परख करने के लिए, अब इस बात को हम समझ सकते हैं, हमारा टेस्ट लेने के लिए, कि हम उनकी तरफ ना खींचे चले जाएं। वो हमारे लिए एक परीक्षा है। इसीलिए किसी, है ना, किसी की बाहरी सुंदरता को देख के, या सृष्टि की भी बहुत, जब हम सुंदरता को देख के बड़ी कई बार ऐसा लगता है कि, है ना, इस सृष्टि में डूब जाएं, वो भी एक तरीके का एक पाप है। ये सृष्टि परमेश्वर से बड़ी नहीं है, यही तो पाप है। रोमियो की पहली पुस्तक में इसी पाप के बारे में पौलुस बता रहा है कि मनुष्यों का पाप क्या था, कि सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की पूजा करने लग गए। देख लीजिए आप एक बार इसको, जिससे कि हमारा एक ये जो रोमियो की पुस्तक में हम पहले अध्याय में देखते हैं। फटाफट आप रोमियो का पहला अध्याय खोलेंगे और 24 आयत से हम पढ़ते हैं। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। देखो परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट बात करता है। परमेश्वर आपके और हमारी अभिलाषाओं के बीच में नहीं आएगा, वो, ये हमें सीखना है। परमेश्वर हमारी सहायता जरूर कर सकता है। अगर हम जानबूझकर गलत अभिलाषाओं की ओर खींचेंगे, वो छोड़ देगा हमें, ठीक है जाओ, संसार के पीछे जाना जाओ। इसलिए यहाँ कहता है रोमियो पहले और 24 में, इस कारण, आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। एक स्पष्ट बात है कि उनका पाप क्या था। वहां पर उन्होंने सबसे पहले अपने मन को गलत अभिलाषाओं की तरफ लगाया, और उनका जो सबसे बड़ा घिनौना पाप था कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को ठुकरा कर, है ना, क्या किया, उन्होंने अपना मन लगा लिया, जो है, एक मिनट, अच्छा किसी का कटा है, यहाँ पे किसी का लगा हुआ था ना फोन। नीरू आपका लगा हुआ है? अच्छा चंदू, सोनिया, सोनिया आप हैं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो शायद किसी का कटा है, पता नहीं किसका कटा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने जो, अच्छा अभी आया चंदू का, ये चंदू कर रही है बीच में। तो देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने सृजी हुई चीजों को
है ना, परमेश्वर से ज्यादा महत्व दिया। जो खुद सृजनहार है, सृजनहार को छोड़कर उन्होंने सृजी हुई बातों को ज्यादा महत्व दिया। ये उनका पाप था। आइए अभी हम वापस आते हैं याकूब के उस पहले अध्याय में ही, अ, और हम 16 आयत से आगे पढ़ेंगे। हे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार का प्रथम फल हो। तो यहाँ पर याकूब जो है इस भाग में ये हमें संदेश देता है कि परमेश्वर की तरफ से जो भी वरदान है ना, वो सब उत्तम वरदान है। परमेश्वर ने मनुष्य को कोई भी ऐसी चीज नहीं दी है जो मनुष्य को ठोकर खिलाए। लेकिन एक शर्त है, यदि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेगा और उसके अधीन रहेगा। अगर हम परमेश्वर के बनाए हुए नियमों के अनुसार इस जीवन को हम जिएंगे, तो हम सृष्टि में जो भी परमेश्वर ने चीजें दी हैं हमारे लिए, जो भी वरदान उसने हमारे लिए दिए हैं, हम उनका आनंद भी भोगेंगे और उनसे ठोकर नहीं खाएंगे। जहाँ परमेश्वर ने कहा इस चीज को मत देखो, इस चीज की तरफ जो है इस चीज का शौक मत पालो, ये चीज तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, बस उसके बारे में सोचना ही नहीं है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है, तभी हमारा मन उसकी अभिलाषा से बचा रहेगा। अन्यथा क्या होगा, वो अभिलाषा जन्म लेगी, गर्भवती होगी और फिर हमारे को पाप की ओर खींचेगी। तो इसलिए वो कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, मतलब उसमें कुछ घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसा परमेश्वर ने दिया है वह वैसा ही रहेगा। और ये क्यों उसने लिखा, क्यों उसने बोला? क्योंकि कई बार हम परमेश्वर ने जो हमें चीज दी है उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, और वही इंसान जो है धोखा खाता है। जो परमेश्वर ने दिया है उसको वैसे के वैसा ही हमें जो है ग्रहण करना है, ना तो उसमें से कुछ घटाने की जरूरत है ना, और ना ही उसे उसमें कुछ बढ़ाने की जरूरत है। आज कई तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर से, मतलब शरीर को मशीन बनाना चाहते हैं, देखा होगा आपने, है ना, वो शरीर को मशीन बनाना चाहते हैं, है ना। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो शरीर को मतलब पूरा खींच तान कर जो है पता नहीं क्या करना चाहते हैं अपने शरीर से, है ना। और कई ऐसे लोग भी हैं जो एक तरीके से इतना सुंदर शरीर परमेश्वर ने दिया लेकिन उसको इस्तेमाल ही नहीं करते ढंग से, है ना। जैसे कि आजकल का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण देख लो, हम अपने बच्चों को, चलो कई तो मजबूरियां हैं कुछ लोगों की, लेकिन बच्चों को जो शरीर का आनंद मिलना चाहिए खेल कूद के द्वारा, वो अब मिलता ही नहीं है। उनका समय कहाँ जा रहा है? उनका समय जा रहा है टीवी देखने में या मोबाइल देखने में, बेकार की चीजों में। उनको बाहर के वातावरण में भागना, कूदना, ये सब जो है अनुभव हम नहीं दे पा रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर ऐसा मौका मिले, क्योंकि उसी में उन बच्चों की असली जो है बढ़ोतरी होगी। तो इसीलिए यहाँ पर वो कहता है कि जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो वचन है वो परमेश्वर के सत्य वचन के ऊपर आधारित होना चाहिए। परमेश्वर के वचन से जब तक हमारे जीवन में जागृति ना आए, और क्योंकि वचन ही हमारे मन को बदलता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हुआ था, हमने विश्वास कर लिया। देखिए, जो चमत्कार के ऊपर आधारित होता है वो वचन की संतान नहीं है। हमें वचन की संतान बनना है। अगर हम वचन की संतान है तभी हम एक नई सृष्टि हैं। तो इसीलिए वचन के द्वारा मन का बदलना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम वचन पर मनन करने वाले विश्वासी हमें बनना है। वैसे विश्वासी नहीं बनना है जो वचन से दूर रहते हैं। लेकिन अब क्या है, वचन में हम आ गए, अब अगले भाग में जब हम जाते हैं तो वो और आगे बढ़ता है एक कदम।
और जो यहाँ पर इसी 18 आयत में वो बोलता है कि ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। प्रथम फल का मतलब क्या है? बाइबल में प्रथम फल का मतलब है, पहलौठे का मतलब है एक ऐसा प्रकार जो जो परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर को भाता है, या सरल शब्दों में प्रथम फल का मतलब है परमेश्वर को भाने वाली वस्तु। तो जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त करते हैं, है ना? परमेश्वर का वचन हमें कायल करता है और हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हम अपना मन फिराते हैं, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास लाते हैं और पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर फिर से प्रवेश करते हैं और हमें नया जन्म देते हैं। तो हम परमेश्वर का प्रथम फल बन जाते हैं, अर्थात वो वस्तु बन जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद है, जिसे वो ग्रहण कर सकता है, उसके लिए एक सुगंधदायक द्रव्य है वो। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें परमेश्वर का प्रथम फल बने रहना है। आगे कुछ 19 आयत से लेकर जो आखिरी आयत है इस अध्याय में, 27 आयत, वहां पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं और कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, है ना? कि हम कैसे जो है अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं। सबसे पहली बात 19 आयत में वो कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। तो अब हम आते हैं आंखों से हटकर सुनने पर, है ना? कानों की ओर। और यहाँ पर इस भाग में दो बातें हैं। अगले वचन में वो बोलता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है ना? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। अब इन 4-5 आयतों में वो मुख्य रूप से अब आंखों से हटकर कहाँ आ गया? फोकस आ गया कानों पर और मुंह पर, है ना? क्योंकि हमने पिछले बुधवार को भी पढ़ा था और इसी याकूब के 3 अध्याय में हम देखते हैं कि जीभ के बारे में क्या लिखा है। जीभ जो है एक ऐसी भयानक चीज है, एक बला है, बला, है ना? और ये हमारे जीवन को बहुत ही दुर्दशा में ले जा सकती है ना? लेकिन जीभ से पहले एक और चीज है, कान, है ना? क्योंकि हमें ये जीभ गंदी क्यों होती है? ये जीभ ज्यादा चलती क्यों है? क्योंकि हम सुनने में क्या है, कम जो है कच्चे रहते हैं, हम सब के सब। हम सुनना कम चाहते हैं, बोलना ज्यादा चाहते हैं। देखिए, सबोपदेशक में एक वचन है, सबोपदेशक नीति वचन के बाद 8 अध्याय, नहीं 5 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन, पेज नंबर 808 पुराना नियम, पेज नंबर 808 पुराना नियम। हम इस वचन को पढ़ते हैं। सबोपदेशक 5 अध्याय 1 और 2। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। अब यहाँ पर 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये तो पुराने नियम के संदर्भ में लिखा है, लेकिन अब हम नए नियम में, हमारे लिए कोई मंदिर या कोई ऐसा भवन नहीं है ईंट पत्थरों का, है ना? हालांकि हमारे लिए आज भी कई जगहों पर चर्चेस बने हुए हैं, है ना? या ईंट पत्थर के हॉल्स हैं, लेकिन वास्तव में नए नियम में जब हम भवन की बात करते हैं तो वो सबसे पहले हमारा अपना दिल है। परमेश्वर की उपस्थिति, है ना? परमेश्वर के लोगों के बीच में होती है, हमारे हृदय में है। हम ना भूलें कि ये परमेश्वर का मंदिर है। तो ये कहता है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, या दूसरे शब्दों में उसकी उपस्थिति में जाए, तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। सुनना जो है ना, बेफिजूल की 10 बातें करने से ज्यादा अच्छा है कि हम सुने। किन बातों को सुने? जो परमेश्वर की ओर से हैं, है ना? चाहे परमेश्वर के वचन से, चाहे परमेश्वर के दास के द्वारा, चाहे किसी भी विश्वासी भाई या बहन के द्वारा। यदि कोई अच्छी बात वो बता रहा है तो वो सुनने लायक है। लेकिन अगर कोई, जिसे कहते हैं बकवाद, है ना, बकवास जो है, या बकबक, या जिसको बोलते हैं चुगली, ऐसी बातों से हमें दूर रहना है। तो
यहाँ पे कहता है, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। अगर आप इस वचन को स्मरण रखेंगे और याकूब की जो हम पत्री पढ़ रहे हैं उसके पहले अध्याय की 19 और 20 वचन से जो है तुलना करेंगे, तो आपको एक ही संदेश मिलेगा, है ना, कि हमारा जो मुंह है उसे हमें बहुत ही सावधानी से उसका प्रयोग करना है, और उससे पहले हमें अपने कानों को क्या सिखाना है, सुनने की जो है हमारे अंदर एक संस्कार हमें पैदा करना है ना। और ये संस्कार कैसे आएगा, और आपके और मेरे अंदर कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको वचन वचन आज से हम बोलें कि हमें सुनना है और चलना है उस पे, है ना। पढ़ना तो है, कई बार हम जैसे जो कई अनपढ़ विश्व लोग होते हैं, है ना, तो कई बार हम क्या बोलते हैं, अरे बाइबल पढ़ना, जरूर पढ़ना, तो वो बेचारे घबरा जाते हैं, बोलते हैं यार हमें तो पढ़ना ही नहीं आता। आप कभी ये मत बोलिए, बोलिए वचन सुनना जरूर, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा, है ना, वचन से हमसे कुछ कहा, पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, सुना नहीं। और अगर सुन लिया तो अगली बात क्या कहता है याकूब, तुम खाली सुनने वाले ही मत बनो, उस पे चलने वाले भी बनो। तो दो बातें हैं, हमें पहले तो सुनने की आदत डालनी है, दूसरी बात उसको जो हमने सुना है उसे हमें अपने जीवन में लागू करना है। अगर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हमारे जीवन में कोई गलती दिखाता है, तो हमें उसको पूरे मन से मानकर उस गलती से मन फिराना है, उस गलती को दूर करना अपने जीवन से, है ना। और फिर क्रोध के विषय में कहता है ना कि और बोलने में भी धीरे रहना है ना। जैसे सबोपदेशक में हमने पढ़ा कि तुम्हारे वचन थोड़े ही हों, है ना। जब हम फोन पर बात करें एक दूसरे से या किसी से भी, हम लंबी लंबी कथाएं या लंबी लंबी देर तक बात ना करें, क्योंकि अगर हम वही बात को अगर हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें सिखाए, जैसे बचपन में आप सबको याद होगा स्कूल में टीचर हमें हिंदी या अंग्रेजी की टीचर एक काम करने को देती थी, वो बोलती थी कि इस कहानी का निचोड़ लिखो 20 शब्दों में इस कहानी का निचोड़ लिखो 50 शब्दों में। और ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं था और उनकी समझ भी अच्छी नहीं थी, वो स्टोरी को अच्छे से समझ नहीं पाते थे क्योंकि ध्यान नहीं देते थे। और वो 50 शब्द में कभी नहीं लिख पाते थे, वो 100 शब्द में लिखते थे, 150 शब्द में लिखते थे। लेकिन जो बच्चा समझदार होता है उसको मालूम है मैंने कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, और उसने कहानी को अच्छे से पकड़ लिया है, एक एक उस कहानी की पूरी रूपरेखा अपने अंदर बिठा ली है, वो फटाफट 50 शब्दों में उसका निचोड़ लिख के दे दिया करता, कम शब्दों में। अगर हम ध्यान देंगे परमेश्वर की बातों पर, अगर हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, है ना, अपने चाल चलन को बदलेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे परमेश्वर हमें दिखाएगा कि हम बहुत बड़ी बात को छोटे शब्दों में भी बता सकते हैं। हम कैसे हम सुनने वाले बने और कैसे हम कम बोलने वाले बने। ये सब के ऊपर लागू होता है, मुझ पर भी लागू होता है, हर एक व्यक्ति पर लागू होता है। फिर आगे वो बोलता है एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ वचन को सुनने वाला है लेकिन उस पर चलने वाला नहीं, वो एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो शीशे में अपनी शक्ल देखता है और उसे शीशा बता रहा है कि तेरे अंदर ये गलती है ना, लेकिन वो क्या करता है, बिना उस पर ध्यान दिए वो चला जाता है और भूल जाता है कि वो शीशा उसको क्या कह रहा था, है ना। और ऐसा करके वो अपने आप को धोखा देता है। तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहे हैं कि हमें अपने हम शरीर से हम क्या कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारा चाल चलन क्या है। हमारा चाल चलन वही है जो हम अपने शरीरों से करते हैं, अपने आंखों से करते हैं, अपने मुंह से करते हैं, अपने कानों से करते हैं। देखिए कानों के विषय में मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूँ, नीति वचन 17 अध्याय, नीति वचन 17 अध्याय और उसका चौथा 17 का 4, यहाँ लिखा है, कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है।
कुकर्मी व्यक्ति अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है, लेकिन धर्मी आदमी कभी ऐसा नहीं करेगा। स्वाभाविक है, अगर कुकर्मी ऐसा कर रहा है तो धर्मी ऐसा नहीं करेगा। धर्मी क्या करेगा, जहां पर अनर्थ की बात हो रही है, बेकार की बात हो रही है, वहां उन बातों को जो है सुनने के लिए अपने कान वो इस्तेमाल नहीं करेगा। और हम इफिसियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री में, अभी इसी सप्ताह हमारे एक जवान बहन है ना, तो मैंने फेसबुक पर उनका एक कमेंट पढ़ लिया। अब इसमें ऐसा नहीं कि हम भी कुछ लिखते हैं, कुछ लोग उसको शायद अच्छा नहीं मानते होंगे या बुरा मानते होंगे, लेकिन मैंने देखा कि वो एक बहुत ही भद्दी चीज थी और उस पर उन्होंने जो है एक स्माइल करके एक अपना प्रतिक्रिया दी थी। तो मुझे लगा कि ये तो ठीक नहीं है, उनको बताना चाहिए। तो मैंने उनको ये वचन बताया, इफिसियों 5 अध्याय और इफिसियों 5 अध्याय और 3 वचन से, इफिसियों 5 का 3 से मैं पढ़ूंगा। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और ना निर्लजता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि ना तो हमें सुनना है कोई भी लुचपन की बातें, कोई भी बद्दा मजाक, कोई भी, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी की जो ट्रांसलेशन है उसमें पढ़ेंगे तो उसमें इस भाग को इस तरीके से लिखा है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वहां पे जो ये मूढ़ता की बातचीत को किस तरह से बोला गया कि जो लुचपन के जो जैसे होते हैं ना, जो कुछ लोग जोक्स दे रहे हैं इधर उधर की, और वहां पर अगर हम अपनी सहमति भी दिखा रहे हैं या अपना हम एक रिएक्शन दे रहे हैं, तो वो भी परमेश्वर की दृष्टि में गलत बात है। उससे भी क्या होता है, हमारा मन अशुद्ध होता है। तो हमें अपने मन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने मुंह को बचाना है गलत बातें बोलने से और ज्यादा बातें करने से। नीति वचन 19 अध्याय में एक जगह लिखा है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां पाप भी मौजूद होता है ना। इसलिए हमें अपनी बातों को, अपने शब्दों को कम करना सीखना है। हमें क्रोध से बचना है। क्रोध करने से क्या है, क्रोध करने में जल्दी नहीं करनी है। अगर कोई ऐसी बात है जो क्रोध करने लायक है, तो हमें याद रखना है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि क्रोध को अवसर मत दो। क्रोध क्या करेगा, बुराई को ही जन्म देगा। इसलिए क्रोध तो करो, लेकिन सूरज ढलने से पहले उसको छोड़ दो। ठीक है, अब किसी ने कुछ बहुत गलत किया, आपने बच्चों को डांट दिया, अब बात खत्म हो गई। किसी भाई ने कुछ गलत कर दिया, आपने डांट दिया, बात खत्म हो गई, अब क्षमा कर दो। तो याकूब के हम बस उस भाग को खत्म कर लेते हैं। 25 आयत से लेकर 27 आयत तक हम पढ़ लेते हैं। अब हमें करना क्या है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, अब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक स्वतंत्र व्यवस्था दी है। हमें वो पुराने नियम की व्यवस्था नहीं दी गई जहां हमें विधियों का पालन करना है। अगर एक दिन हमने बाइबल नहीं पढ़ी तो परमेश्वर ये कहेगा कि भाई है ना, तूने अपराध किया है। नहीं, अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। परमेश्वर सिर्फ क्या चाहता है कि हम मन में सयाने बने, हम मन से हमारा मन बदले। क्योंकि दाऊद का मन कैसा था, परमेश्वर की तरह था। परमेश्वर ने दाऊद के विषय में गवाही दी, समय नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा बाद में, शमूएल की पुस्तक में भी है और प्रेरितों के काम में 13 अध्याय और 26 में दाऊद के विषय में परमेश्वर कहता है ये मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है। तो यहाँ पे याकूब कहता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पूरे बाइबल में दाऊद हमेशा परमेश्वर की उस स्वतंत्रता की व्यवस्था को समझता था, क्योंकि वो परमेश्वर से एक ऐसा प्रेम करता था जैसे मानो एक प्रेमिका अपने प्रेमी से प्रेम करती है। इसीलिए उसने इतने भजन लिखे, है ना। वो परमेश्वर के कैरेक्टर को, उसके चरित्र को दिन रात समझने की कोशिश करता था। सृष्टि के द्वारा, अपने जीवन के अलग अलग अनुभवों के द्वारा परमेश्वर किस तरह से उसकी सहायता करता था, परमेश्वर ने उसे किस तरीके से है ना, उसको प्रतिभा दी। वो एक अच्छा गायक भी था और वादन भी बजाता था।
क्या क्या टैलेंट्स उसके पास थे, एक अच्छा योद्धा था। इन सब बातों में वो परमेश्वर की कलाकारी को देखता था, परमेश्वर की खूबियों को देखता था और फिर उसका गुणगान करता था। तो ये होता है अपने मन में नया बनते जाना। हम कैसे नया बनेंगे? जितना यीशु मसीह को देखेंगे, जितना परमेश्वर को देखेंगे यीशु मसीह के द्वारा, उतने ही हम सयाने बनते जाएंगे, हमारा मन नया होता जाएगा और इन सब अभिलाषाओं से हम जो है जीतना सीख जाएंगे, इन पर हम प्रभुता करने लग जाएंगे। और इसलिए वो आगे कहता है इसलिए वो अपने सब कामों में आशीष पाएगा क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो उसको आज्ञा देता है उसे वो काम में लाता है। फिर यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। ऐसी भक्ति जो है वो व्यर्थ है, जहां पर दूसरे शब्दों में सिर्फ मुंह की बात नहीं है, जहां पर हम अपने ऊपर हम लगाम ना रख सके अपने अंगों के ऊपर, तो वो भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर को कैसी भक्ति अच्छी लगती है ना? लास्ट वचन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहता है हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें। इस लाइन को अगर हम सिंपली एक शब्द में बोलें, हमारे अंदर परमेश्वर का दयालु स्वभाव होना चाहिए। हमें परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, जैसे तुम पर दया हुई है तुम भी दया करो, है ना, तुम दयावंत बनो। और आखिर में अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। जब हम अपने आप को संसार से निष्कलंक रखेंगे, कैसे रखेंगे? जब हम अपने मन की रक्षा करेंगे। और वो कैसे होगी? हमें अपने अंगों को जो है हमें इस बात को सीखना कि कैसे हम अपने अंगों को बुरी अभिलाषाओं में ना गिरने दें, है ना? अपने अंगों को हमें बुरी अभिलाषाओं में नहीं गिरने दे रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो हम किसी भी प्रकार से हम निष्कलंक नहीं रह सकते, है ना? इसीलिए कोलोसियों के 3 अध्याय में पौलुस कहता है 5वें वचन में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। अर्थात उसका कहने का मतलब ये नहीं कि अपनी आंख को नोच डालो, अपने मुंह को सील दो, लेकिन क्या करो? मार डालने का मतलब क्या है? उनको इस तरीके से तुम जो है उनको अपने वश में ले आओ कि वो, है ना, बुरी अभिलाषाओं की ओर ना खींचे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे, प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर से अपने वचनों के द्वारा बातें की और हमें स्मरण दिलाया कि हमें अपने मन की रक्षा करनी है प्यारे पिता, और मन की कितनी बड़ी भूमिका है प्यारे पिता हमारे इस नए जन्म में, इस जीवन में प्यारे पिता। यदि हम प्यारे परमेश्वर हम प्यारे परमेश्वर मन से अगर शुद्ध नहीं है, तो हम प्यारे परमेश्वर हम किसी भी रूप से प्यारे पिता हम नई सृष्टि नहीं कह सकते अपने आप को। इसलिए प्यारे पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें सिखाया प्यारे पिता, कई भेद की बातें दिखाई कि कैसे हमें अपने होठों को शुद्ध रखना है, कैसे अपनी आंखों को शुद्ध रखना है, कैसे अपने कानों को शुद्ध रखना है प्यारे पिता। और प्यारे परमेश्वर, अपने सभी अंगों को कैसे हमें शुद्ध रखना है प्रभु। हमें गलत संगति से बचना है, हमें गलत शिक्षकों से बचना है, हमें प्यारे परमेश्वर हर एक उस चीज से बचना है प्यारे परमेश्वर जो बुरी अभिलाषाओं की ओर हमें खींचती है प्यारे पिता। और प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आप हमें रहस्य की बातें बताते हैं। आपने हमें बताया कि हमें अपनी अभिलाषाओं पर प्रभुता करनी है प्यारे पिता, उन अभिलाषाओं पर प्रभु जी जो हमें पाप की ओर खींच कर ले जाती हैं प्यारे पिता। जब हम प्यारे परमेश्वर एक प्यारे पिता हम इस तरह का जीवन जब हम जीते हैं प्यारे परमेश्वर, तो हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं प्यारे पिता, तब हम जयवंत बन जाते हैं प्यारे पिता। और आपका वचन कहता है प्यारे पिता कि आप जयवंत जीवन हमारे अंदर देखना चाहते हैं। प्यारे पिता हमारी सहायता कीजिए कि हम प्यारे परमेश्वर अपने इस मसीह जीवन की दौड़ में प्यारे पिता बहुतों के लिए प्यारे पिता आशीष का कारण बने, एक अच्छा उदाहरण बने प्यारे पिता। हमारी इस विनती को सुनिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारी सहायता की। ठीक है, अभी हम परमेश्वर ने चाहा तो शुक्रवार की प्रार्थना में जुड़ेंगे। आप लोग
अगर एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं, कोई किसी से कहना चाहता है तो मैं आप लोग कह सकते हैं। प्रार्थना करना। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। चलिए ठीक है, सबको जय मसीह की। फिर मैं अभी कट करूंगा और शुक्रवार को हम प्रार्थना के लिए जुड़ेंगे फिर, ठीक है। जय मसीह की सोनिया, जय मसीह की चंदू, जय मसीह की नीरू, जय मसीह की हानू भैया। जय मसीह की दीदी, जय मसीह की आंटी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी, जय मसीह की। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे।